डब विच घोड़ा रखदा नी तो यार तेरा को। तो गाइस स्वागतम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ठीक है गाइस, इस वीडियो के लिए तुम देख सकते हो नया हेयर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई जो नई एनीमे खतरनाक कूल बैडएस रिजलर चैड बंदा जो है ना, सोलो लेवलिंग। ठीक है, मतलब बेस्ट एनीमे है भाई वो, मेरे को लगता है भाई बहुत बढ़िया एनीमे। और उसका सीजन 2 आ चुका है गाइस, और उसका पहला एपिसोड नहीं दूसरा एपिसोड भी आ चुका है, जो हम दोनों सोलो लेवलिंग के एपिसोड के बारे में बात करने वाले हैं भाई। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं सोलो लेवलिंग के बारे में सीजन 1 से, मतलब जैसे कि हमारा संग जिनू था। ठीक है, अब देखो गाइस, सोलो लेवलिंग जो है वो एक मानहवा बेस्ड एनिमे है, जो कि अब मानहवा क्या होता है, जैसे हमको पता है मांगा होती है, मांगा होता है जो जापान में लिखी हुई मांगा है, एनिमे की मतलब आर्ट है, जो कॉमिक्स और वैसे होती है जापानीज टाइप कॉमिक्स। और कोरियन जो कॉमिक्स रहती है ना, उसको मानहवा कहते हैं। तो कोरियन कॉमिक्स मतलब साउथ कोरियन कॉमिक्स मानहवा बेस्ड एनिमे है। तो इसी वजह से इसमें ऐसे नहीं रिन, इसमें सागी, नारुतो, गोकू ऐसे ऐसे नाम नहीं है। ठीक है, इसमें संग जिनू नाम है। ठीक है, सोंग गिहुन। ठीक है, ऐसे ऐसे नाम है, जैसे कि स्क्विड गेम में हमको देखने को मिलते हैं वैसे इसमें नाम है। ठीक है, तो भाई हमारा संग जिनू एक हंटर है। अब हंटर क्या है, सोलो लेवलिंग की दुनिया में गाइस अचानक से ही कुछ 10 साल पहले आई गेस, उस टाइम पर अचानक से गेट्स खुलने लग गए थे पोर्टल टाइप, और अलग डायमेंशन से मॉन्स्टर्स और वो सब घुसने लग गए थे वर्ल्ड के अंदर। जिस टाइप पे वो गेट्स खुले उसी टाइम पर कुछ लोगों के पास स्पेशल पावर्स आ गई थी। वो पावर्स उन मॉन्स्टर्स और उन सबको हरा सकती थी। तो वो जिन लोगों की पावर से अवेक हुई थी उनको हंटर बोला जाता था। ठीक है, हमारा जो सोंग जिनू था वो ई रैंक हंटर था। ठीक है, अब ये जो हंटर्स हैं इनको पैसे वैसे भी मिलते रहते हैं, इनके जॉब की वजह से जो भी करते हैं उनको इसमें पैसे भी मिलते हैं। ई रैंक जो कि सबसे लो है। ठीक है, वो ऐसा हंटर है कि मतलब वो वीकेस्ट मॉन्स्टर से भी लड़ता है ना, जो गॉबलिन्स होते हैं छोटे छोटे, उनसे भी लड़ता है, तो उसको भाई बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। तो इसी वजह से वो ज्यादा पैसे कमा नहीं पा रहा था, उसकी मम्मी भी बीमार रहती थी और उसकी बहन की भी पढ़ाई की फीस वो सब देना पड़ता था, तो इसी वजह से वो ज्यादा कुछ कमा नहीं पाता था। बट एक दिन वो एक मॉगिंग डंजन में गया और भाई साहब मॉगर से मिला। मतलब भाई साहब जो मतलब तुम लोगों ने बहुत बार देखा होगा, एक एनिमे का एडिट आता है जिसमें स्माइल करने वाले नहीं एडिट सी है, पर भाई वो असलियत में सोलो लेवलिंग था, और वो एपिसोड ना बहुत बढ़िया था। तो उस डंजन के, अब मैं आपको पूरा तो बताऊंगा नहीं क्योंकि सोलो लेवलिंग सीजन 2 है। तो उस इंसिडेंट के बाद से जब वो एकदम नियर डेथ मर गया था, ठीक है, पूरा मतलब मर ही गया था एक तरीके से वहां पर, उसके बाद उसको अचानक से एक पावर मिलती है जब वो हॉस्पिटल में उठता है कि वो अब लेवल अप कर सकता है। मतलब अगर वो जो भी वो एक सिस्टम होता है उसके आंखों के सामने आता है, आयरन मैन में दिखाता नहीं तो उसके सामने आता था आंखों के, वैसे कुछ रहता है। तो वो ऐसा था ना कि मतलब अगर जो भी उसके पास क्वेस्ट आते थे, जो भी वो चीजें बोलता था करने के लिए सिस्टम, अगर वो करता था उसको पॉइंट्स मिलते थे। और अगर वो पॉइंट से अपने स्टैट जैसे कि स्ट्रेंथ, आईक्यू, स्टैमिना इन सब में लगाता था, तो उसका वो रियल लाइफ में वो सारी चीजें बढ़ती थी। मतलब वो समझ लो उसने ऐसे 100 पुशअप्स और ये सब किए हैं, ठीक है, ऐसे जो भी कुछ किया उसने, तो अगर उसने 5 स्ट्रेंथ का बढ़ाया तो उसकी स्ट्रेंथ भाई थोड़ी बढ़ जाती थी। ठीक है, वो पूरा उसकी बॉडी से ऐसा रहता था। ऐसे करके उसने अपने एक चैट फिजिक और बहुत ही ज्यादा ड्रीम फिजिक टाइप बना लिया भाई वो। और उसका जो लुक है ना भाई वो बहुत ही खतरनाक है। मतलब सीजन 1 के लास्ट में भी बहुत खतरनाक था, सीजन 2 में भाई पता नहीं क्यों मेरे को बहुत ही कैड़ा लुक लग रहा है। और तो भाई अब हमने सीजन 1 की तो बात कर ली, ठीक है, मैं कुछ ज्यादा ही बात कर रहा था, मैं आपको एक रिकैप दे रहा था एक तरीके से। ठीक है, मैंने लास्ट में देखा था सोलो लेवलिंग सीजन 1 की, भाई वो एक डंजन में जाता है जो कि एक स्पेशल डंजन होता है, जॉब क्वेस्ट से होता है। ठीक है, तब उसको भाई एक बहुत ही खतरनाक वाला वो एक डंजन मिलता है, जिसके बाद वो अपनी एक आर्मी बना सकता होता है भाई डेड की, मतलब डेड सोल्जर्स की आर्मी। और उसमें ईग्रिस जो हमारा होता है डेड नाइट एक रहता है, तो वो पता है वो चीजें भाई। तो वो लास्ट में बहुत ज्यादा खतरनाक बन गया था उस चीज में। ठीक है, फिर क्या होता है जब सीजन 2 स्टार्ट होता है ना, तो वो दिखाता है कि मतलब पहले तो ये सब होता है कि वो उसके स्कूल में गया है अपनी बहन के, तो उसकी बहन की जो दोस्त होती है वो जिस गिल्ड में वो काम कर रहा होता है वो सी रैंक वाले बंदे के साथ उसमें होती है। तो वो दोनों एक उस पे जाते हैं, क्या कहते हैं, डंजन को क्लियर करने के लिए। तो गाइस जो वो दोनों डंजन को क्लियर करने के लिए आए थे गेट को, वो एक सी लेवल गेट था, और उनके साथ सी लेवल गेट में और भी रेड पार्टी गई थी, जिसमें एक ए रैंक लेवल का बंदा था जो कि बहुत ज्यादा समझ रहा था कि भाई मैं तो बहुत वो हूँ और मेरे को सिर्फ स्ट्रॉन्ग बंदे चाहिए, क्योंकि वहां पर बी सी लेवल के बंदे थे और 2 ई रैंक के थे और एक बी या सी रैंक की लड़की थी। ठीक है, ऐसे मेरे को इतना चीजें याद रहती वो लोग अंदर गए, तो वो सी लेवल गेट रेड गेट में कन्वर्ट हो गया। रेड गेट मतलब जैसे कि
में मतलब वो गए तो हम वापस आ सकते हैं, ठीक है, और बाहर से भी कोई आ सकते हैं, पर रेड गेट में अंदर और बाहर का जो गेट है ना वो क्लोज हो जाता है और वो लोग भी अलग जगह स्पॉन हो जाते हैं, ठीक है। तो वो रेड गेट बनकर वो कहाँ स्पॉन हुए थे भाई, एक थोड़ी पहाड़ों वाली जगह पर, बर्फ वाली जगह पर, और वहां पर आइस एल्व्स थे जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक थे और पावरफुल थे, ठीक है। बंदे वो उतने कम लेवल के नहीं थे, ठीक है, मैं तो ए बी लेवल के एनिमीज थे मेरे हिसाब से। तो वो जो भाई ए लेवल का बंदा था, ए रैंक का, वो कहता है कि हम यहाँ पर टीम में बढ़ जाते हैं, क्योंकि आइस एल्व्स को उन्होंने देख लिया था कि वो थोड़ा पावरफुल है, जब उसने तीर मारी तो उसने पकड़ लिया था संग जिनू ने। तो उसने क्या किया ना कि मतलब जितने भी पावरफुल लड़के उसको दिख रहे थे उसने उनको ले लिया, और बी वाली लड़की को भी लिया था। और जो ई रैंक के दोनों थे, संग जिनू और हमारी जो उसकी दोस्त और वो एक और बंदा था, पर वो बी रैंक वाली लड़की ने ये देख लिया कि ये जो संग जिनू है ये थोड़ा पावरफुल बंदा लग रहा है और ये इसके अंदर थोड़ा एटीट्यूड भी नहीं है, तो यहाँ पर जाना ज्यादा सेफ रहेगा। सही चॉइस चुना, क्योंकि वहां पर जाना इससे ज्यादा सेफ था। क्योंकि बाद में जब वो लोग अटैक करने के लिए गए थे, उनकी जो दूसरी टीम थी, जो ए रैंक वाला बंदा था, वो भाई मर गए, क्योंकि वो लोग नहीं हैंडल कर पाए। वो बड़े ही स्ट्रांग लोग थे, ठीक है, बड़े ही स्ट्रांग मॉन्स्टर से, तो सबके सब मर गए और वो ए रैंक वाला बंदा ही बचा था बड़ी मुश्किल से। तो अब वो लोग उनकी टीम में चले गए, तो उनको उसको बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो उनको दिखाना पड़ेगा ना अपनी पावर, वरना कैसे वो बचाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से क्या करता है ना, मतलब जब बहुत ज़्यादा ठंड हो रही होती है वहाँ पर, वो लोग नॉर्मल कपड़े पहन के आए होते हैं, उन्हें ठंडी वाले नहीं, तो वो जैकेट वैकेट मोटी वाली निकालता है अपनी इन्वेंट्री में से, उनको देता है। तो वो लोग कहते हैं ये कैसे हो गया भाई, ये आप कौन हो, और ऐसे ऐसे करके। तो वो ये कहता है कि मैं लोगों को सेफ रखूंगा, आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछो, मैं आपसे बस यही चाहता हूँ, ठीक है। तो उन लोगों ने ठीक है भाई। तो फिर हमारा भाई जब एक बंदा होता है जो कि एस लेवल का बंदा होता है, बेक यूनहो, ठीक है, तो वो बंदा क्या होता है ना कि मतलब वो अच्छा बंदा होता है। तो वो जैसे सुनता है कि रेड गेट अपीयर हुआ है, तो वो जाता है उनको देखने के लिए कि मतलब क्या करे, कैसे कैसे वहाँ पर सर्विलेंस करने के लिए जाता है। फिर वहां से होंग दुनसू आता है, ठीक है। होंग दुनसू क्या होता है ना, वो उसका जो भाई रहता है उसको हमारे जिनों ने मार दिया था भाई, ठीक है, क्योंकि वो बड़ा ही घटिया बंदा था। वो मतलब जैसे कि बहुत ज्यादा लोगों को डिसीव करके वहां पर डंजन में मार देता, क्योंकि वहां पर कोई भी कैमरा वैमरा तो होता नहीं था, तो कोई जस्टिस भी नहीं होता था, मतलब जैसे कि क्या कि तुमने इसको मार दिया, तुम गलत हो, ये सब तो कुछ नहीं होता था वहां पर। तो जो वो वीक समझते थे उनको मार देते थे, और फिर जब वो मारकर थक जाते थे, मतलब मॉन्स्टर जब उनको मार रहे थे, तब वो क्या कहते हैं, उस मॉन्स्टर पे वार करते थे और सारी चीजें ले लेते थे, ठीक है, ऐसा वो काम किया करते थे। तो इसी ये चीज उसको पसंद नहीं आई और वो उससे ज्यादा मजे ले रहा था जिनू से, उसने उसको मार दिया। वो उस पर गुस्सा हो गया, मेरे भाई को कैसे मारा, और ये सब बड़ा भाई था उसका, इसी वजह से भाई उसको भाई को कैसे मारा और ये सब। तो इसी वजह से गया वो, और फिर वो देखता है ये तो भाई रेड गेट में वो हो गया, बच गया, ये तो लकी निकला, ये ऐसे ऐसे। अब जहां पर हम बात करें जिनू की टीम में, तो जिनू की टीम में जितने भी गियर में जाते वो आराम से मार दे रहा था भाई, उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, मार रहा था वो लोग भाई कि ये कैसे कर रहा है, ये क्या है। तो ये सब चीजें चल रही थी वहां पर। और भाई फिर वो अच्छे से भाई मीट वीट खाने लग गए, कैंप फायर लग गई थी, सब लोग आराम से रेस्ट कर रहे हैं, और वो वहां पर जितने भी बियर्स थे उनको अपनी आर्मी से, डेड आर्मी के साथ मार रहा था। और वो जो बियर और उनकी फाइट थी ना भाई जिनू की आर्मी की, वो बड़ी ही खतरनाक थी भाई, ठीक है। और वो क्या कहते हैं, जो उनकी टीम थी उनको पता चल गया था कि भाई ये ई रैंक हंटर तो नहीं हो सकता, ठीक है, ये रीअवेकन्ड है और ये सब ये अपनी मतलब एक फेक हंटर है, इसका थोड़ा ज्यादा है रैंक। जो दूसरी टीम की आर्मी थी भाई, वो ग्रुप था, वो तो भाई पूरा का पूरा एक्सटर्मिनेट, मतलब भाई मर चुके थे वो लोग, से ए रैंक वाला बंदा बचा था। तो अब दोनसू भाई हमारा थोड़ा मतलब गुस्से में था। तो पता है वो जो व्हाइट टाइगर गिल्ड का जो भी मैनेजर या कुछ भी था, जो कि लोगों को ले रहा था, जिसने जिनू को भी लिया था, गेट का मतलब बताया था कि यहाँ पर गेट है, तो उसने पूछा कि तुमने इसको कैसे आने दिया है, तो ई रैंक हंटर है ना, तो उसने बताया मेरा ये दोस्त था इसलिए मैंने इसको ऐसा ऐसा बोला। तो तेरा दोस्त था, पकड़ा और मतलब चीजें हुई, तब एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया भाई हमारे डोंसू और यूनहो के बीच में, जो हमारा यूनहो हंटर और डोंसू हंटर के बीच में थोड़ी बहुत बहस हो गई और मतलब लड़ाई हुई थोड़ी, हमको पावर का क्लैश देखने को मिला मतलब। तो फिर भाई वो जब बंदा ए रैंक वाला आकर देखता है कि ये लोग इतने मजे से कैंप फायर मतलब कैंपिंग कर रहे हैं, और मेरे दोस्त वहां पर जो भी टीम में थे वो मर गए थे, और वो डिस्पेयर में था एकदम, और देख रहा है ये लोग इतने खुशी में कैसे है। गुस्से में आया, उसने कहा कि तुम बताओ तुमने क्या किया, और वो सब, और उसने मतलब वो मारने के लिए जा रहा था, पर जिन्हों कैसे कैसे होने देता, एक हिट में जो वो कूल चीजें करते ना, एक हिट में उसको बेहोश कर दिया, ठीक है, ऐसे। और फिर वहां पर कौन आया भाई, आइस है उसकी पूरी आर्मी को लेकर आता है, ठीक है, और फिर वो बोलता है कि मतलब तुम लोग तो ट्रैश हो, पर जिनू को पता है वो ट्रैश में से कुछ ना कुछ अच्छा तो मिल जाता है, तो वो जिनू है, ठीक है। तो जिनू भी ये रियलाइज करता है कि वो उनकी भाषा समझ रहा है,
तो जो इन आइस एल्व्स का किंग होता है उसका जो मिनियन रहता है वो जिनू से लड़ाई करना चाहता होता है, कम्पीट करना चाहता होता है, बट जिनू उसको एक ही फ्लैश में ख़त्म कर देता है भाई, एकदम कूल तरीके से। फिर उसके बाद से उसकी आइस एल्व की टीम की और जिनू की शैडो आर्मी की दोनों की फाइट होती है बहुत ही खतरनाक, और उसमें उसकी सारी की सारी आर्मी जो आइस एल्व की रहती है वो तो मर जाती है, पर वो जो बंदा रहता है वो सिर्फ बचा रहता है, जो हमारा जिससे पहले ए रैंक वाले बंदे को जिसने मारा था वो उसको भी अपने अंदर ले लेता है जिनू, और उसका नाम वो आयरन रखता है और उससे उस आइस एल्व के किंग को लड़वाता है। पर आयरन उसको अकेले नहीं हरा पा रहा होता है, तो वो और इग्रिस दोनों जाते हैं उसको हराने के लिए, और एंड में वो उसको हरा देते हैं और बॉस को मार देने के बाद से वो रेड गेट से वापस आ जाते हैं।